हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्य। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे अभ्यास प्रश्नावली 1C की। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 1C। दोस्तों, प्रश्नावली 1C में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें डरना नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बहुत आसानी से सिद्ध करेंगे कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने सिद्ध किया था कि नहीं, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इतना सिद्ध किया था। आज हम सिद्ध करेंगे कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे। तो हम मान लेंगे दोस्तों इसके विपरीत मानेंगे कि माना करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। 3 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि नहीं, 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 बराबर P/Q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त होती है। परिभाषा से ही हम लोग को स्पष्ट है। जहाँ P और Q क्या चीज है? अभाज्य है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक, तो अब देखिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। लिख लीजिए उसको, √3 इक्वल टू P/3Q। इतना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक परिमेय संख्या है। P/3Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 भी परिमेय संख्या है नहीं है। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, ठीक, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 3 करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होगी। संख्या है। ठीक, बस हमको इधर देखिए, करड़ी में 3 जो है, इसके साथ में वही छोड़ देना है। इसको हमको इस साइड लाना है। उसके बाद हमको लिख देना है कि ये एक परिमेय संख्या P/3Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका हल भी परिमेय संख्या होना चाहिए। पर इसका हल किसका? P/3Q का हल भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होनी चाहिए। करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस
तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे है, हम लोगों ने देख लिया था कि नहीं, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। एक परिमेय संख्या है तथा इसका हल परिमेय संख्या ही होना चाहिए, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आ रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि नहीं, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरीके से ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों दोनों सेम है, जैसे करड़ी में 3 को सिद्ध किए थे उसी तरह से करड़ी में 5 भी सिद्ध होगा। तो दोस्तों हमने मान लिया, इसके विपरीत की नहीं माना, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर p/q। इतना लिखने के बाद ये देखिए इधर डिवाइड में है q, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √5q = p। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5q² = p², वर्ग करने पर ठीक है, इतना हमें प्राप्त हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं, ये p² 5 से भाज्य है, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित हुआ, लिख लेंगे यहीं पे, क्योंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए 5 भी p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि नहीं, p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पर मान लेंगे, अतः हम r बराबर p बराबर 5r लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिए, ये p है तो p ही रहने दे रहे हैं, p² को p लिख रहे हैं, और ये जो 5q है तो 5r हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अतः हम p बराबर 5r लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों पक्षों का दोबारा वर्ग कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, p² = 25r²। ठीक, अब इसको हम दे सकते थे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, हमको इससे और इससे काम है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इधर लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर देखिए p² ये भी है, p² ये भी है, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 5q² और 25r² दोनों आपस में बराबर होंगे, लिख लेंगे 5q² = 25r²। ठीक, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, q² = 5r², इतना प्राप्त हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर 5 से ये q² विभाजित है, 5 से q² विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि
p² q² ना, क्योंकि q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब हमने देख लिया कि नहीं 5 से यहाँ पर p भी विभाजित हो रहा था, और यहाँ पर हमने देखा कि 5 से q भी विभाजित हो रहा है, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं ये जो p/q था ये सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा मानना गलत है कि p/q एक सअभाज्य है, हम माने थे वो गलत है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि p/q सअभाज्य नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने माना कि नहीं p/q एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, इसलिए हम p/q को लिख लें, जहाँ p/q क्या है सअभाज्य होती हैं परिमेय संख्या में, और q = 0। तो हमने q को इधर भेजा कि बचा उधर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 5 q² बराबर p बचा p², तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि नहीं p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, उसको हमने लिख लिया। अतः हमने मान लिया कि नहीं यहाँ पर p है, p² को हमने p मान लिया और 5 q को हमने r मान लिया, ठीक। कोई हम मान सकते थे जहाँ r क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग किए तो p² बराबर 25 r² हमें मिला। अब देखिए ये दोनों बराबर है p², इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। कौन? 5q² बराबर 25 r², ये दोनों आपस में बराबर है। 5 कॉमन किए, इधर कट गया, 25 था तो 5 बचा। अब देखिए यहाँ पर 5 से q² विभाजित है, इसलिए q भी विभाजित होगा, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने माना था कि नहीं p/q एक सअभाज्य होता है, ये नहीं होता है परिमेय संख्या कि नहीं p/q है तो ये सअभाज्य है, लेकिन सअभाज्य हमने माना था ये सअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ है, 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है, दोनों 5 से कट रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ। तो अब ये सअभाज्य नहीं रही, इसलिए हमारी कल्पना से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से हम मान लेंगे, उसके विपरीत मानेंगे कि माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। वहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला, लेकिन हम उसके विपरीत मानकर चलेंगे कि नहीं, माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या माना, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर पी बाई क्यू। इसके बराबर में पी बाई क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त होती है। अब देखिए, जब हमने इतना मान लिया तो जहाँ देखिए कहाँ पी कमा क्यू, पी कमा क्यू दोनों क्या है, सअभाज्य है तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है, लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लस में पहले उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 2 रूट खड़ी में 5 बराबर पी बाई क्यू माइनस 3, इतना हुआ। अब इसको देखिए हम लोग इतना लिखने के बाद ये देखिए मल्टीप्लाई में है 2, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर बस बचाना है हमको √5, जो रूट में होता है वही हमको इस साइड बचाना है। तो √5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं p बटे में q माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में करेगा तो डिवाइड में, आगे 2। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते थे यहीं पे बटे में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, उसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। करड़ी में 5 बराबर p बटे में q माइनस 3 गुणे 1 बटे में 2। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते थे करड़ी में 5 बराबर p बटे में 2q माइनस 3 बटे में 2, इतना हम लिख सकते थे। तो अब देखिए इसको लसा लेकर कर सकते हैं तो सेम हो जाएगा। करड़ी में 5 बराबर, यहाँ पर लसा हो जाएगा 2q, यहाँ पर p माइनस 3q। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है p माइनस 3q बटे में 2q, यह एक परिमेय संख्या है। कौन? p माइनस 3q बटे में 2q, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है? नहीं है। हमने अभी सिद्ध किया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक परिमेय संख्या का हल परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या का हल अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो रहा है, इसलिए इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। चूंकि ये p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कितना एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका हल करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से सभी सवाल लगेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए। हमने मान लिया था कि नहीं 3 करने में 3 प्लस 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया। पहले 3 को उधर ट्रांसफर किए, बस इधर कड़ी में 5 को हम बचा दिए। अब इसको यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका हल भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन करणी में 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप खुद लगाइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह, जैसे कि सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से करणी में 7 भी लगेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब बोला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 2 अपरिमेय संख्या है। जहाँ करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, दिया है कि नहीं करणी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए कि नहीं 2 प्लस करणी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हमने माना कि नहीं पी बाई भी एक परिमेय संख्या है, लिख लेंगे माना 2 प्लस करणी में 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस करणी में 2 बराबर पी बाई क्यू। अब देखिए ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो करणी में 2 बराबर पी बाई क्यू माइनस 2। अब बचा इधर कितना करणी में 3, तो हम लिख लेंगे कि चूंकि करणी में 2 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए पी बाई क्यू माइनस 2 भी अपरिमेय होगी, संख्या होगी। ठीक है, लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या का हल ही अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या का हल परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।